Dear students, welcome to Sumaya English Primary School, स्टैंडर्ड सिक्स्थ सब्जेक्ट मराठी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मीनूचा जलप्रवास। एक होती नदी, एक नदी थी, तिच्यात होते खूप खूप पानी और उस नदी में ऑब्वियसली वो जब नदी है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा और ये जो नदी हमें बताई गई है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी था। निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, नीला नीला थंडा और साफ सुथरा, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची और इतना साफ पानी था कि अगर ऊपर से देखते थे तो नीचे की मट्टी पूरी दिखाई देती थी। गोल गोल गोटे दिसायचे अन सुळसुळ पोहणारे छोटे छोटे मासे ही दिसायचे। नदी के अंदर जो छोटे छोटे जो गोल गोल पत्थर रहते थे वो भी दिखते थे और छोटी छोटी मछलियाँ भी दिखाई देती थी। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी और उन मछलियों के जो समूह था, जो ग्रुप था, उसके अंदर एक मीनू मासळी राहायची। मीनू एक मछली का नाम है। मीनू होती इवलीशी, मीनू एकदम छोटी सी थी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी रुपेरी कल्याची, मतलब इतनी छोटी थी कि जैसे हमारी जो छोटी फिंगर होती है इतनी छोटी थी। रुपेरी कल्याची यानी उसके जो कल्ले होते बहुत खूबसूरत थे। इतर मासे तिचे खूब खूब लाड करायचे और जो दूसरी जो मछलियाँ थी वो भी मीनू के बहुत लाड करते थे। तिला क्षणभर ही नजरे आड होऊ द्यायचे नाहीत और उसको क्षण भर के लिए यानी एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़र से दूर नहीं करते थे। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायला कंटाळा आला होता। लेकिन मीनू को वो जो नदी का जो खोलगट यानी जो गहराई का हिस्सा था वहाँ पर रहने का बहुत कंटाळा आ चुका था। ती आईला विचारायची, आई एवढं पानी रोज़ कुठे जातं? आई म्हणायची और वो रोज़ अपनी मम्मी को पूछती थी कि माँ इतना पानी रोज़ कहाँ जाता है? उसकी माँ कहती है, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। मीनू की माँ ने कहा कि मीनू आगे बहुत बड़ा समुंदर है, ये पूरा पानी वहीं पर जाता है। आई समुद्र केवढा असतो? मीनू विचारली। मीनू ने पूछा कि माँ समुद्र कितना बड़ा होता है? मला माहीत नहीं बाळ, आई म्हणायची और माँ हमेशा उसे एक ही बात कहती कि बेटा मुझे नहीं पता। मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा बड़ा असेल समुद्र। और मीनू हमेशा यही सोचती थी कि कितना बड़ा समुंदर होगा ना, रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही। मीनू रोज़ ये सोचती थी कि इतना सारा पानी रोज़ उसमें समा जाता है तो समुंदर वाकई बहुत बड़ा होगा और बहुत गहरा भी होगा। असे केले तर तो समुद्र बघून आलो तर? आनंदाने तिने टुनकन उड़ीच मारली और उसने एक दिन दिल में सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं जाकर ना समुंदर देख कर आती हूँ। और खुशी में उसने एक छलांग लगाई। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला और एक दिन क्या हुआ, मुसळधार यानी बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। ज़मीनीवरून पाण्याचे लोंडे वाहायला लागले और ज़मीनी के ऊपर से पानी के जो बड़े बड़े लोंडे यानी लाट बहने लग गई। नदीचे पानी गढुळले, मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले और नदी का पानी बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर हो रहा था। तो सभी मछलियाँ एक दूसरे को ढूंढ रही थी, पण कोणीच कोणाला दिसेना, लेकिन कोई भी किसी को नहीं दिख रहा था। पानी वेगाने वाहत होते और पानी बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा था। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली। और इस बीच में क्या हुआ कि मीनू अपनी माँ से अलग हो गई और पानी के साथ में वो आगे बहते हुए चली गई। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती और बहुत देर तक मीनू ऐसे ही तैर रही थी। मीनू ने हळूच तोंड उघडले, थू थू सगळे खारट पानी। और थोड़ी देर के बाद जब मीनू ने अपना मुंह खोला तो उसने थू थू किया, बोले छी 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 कितना खारा पानी है ये, अय्या म्हणजे समुद्र, समुद्र म्हणतात तो आला की। उसने क्या कहा कि मैं समुंदर में आ चुकी हूँ। बाप रे केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे। मीनू ने कहा कि बाप रे ये तो कितना बड़ा है, नज़र सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब, मेरी नज़र भी नहीं पहुँच रही है, ये इतना लंबा है, चला थोड़ीशी चक्कर मारून परत जावे झाले। उसने क्या कहा कि चलो अब जब मैं आ ही गई हूँ तो थोड़ी मैं समुंदर की चक्कर मार लेती हूँ। मीनू हळूहळू पुढे निघाली और मीनू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या और पानी में एक तरफ लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा यानी पत्थरों की लाइन लगी हुई थी। त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होते और उसमें से एक जो खडक था यानी एक जो पत्थर था उसके ऊपर फूल ही फूल थे। नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी मीनूला गम्मत वाटली। जैसे वो नदी के पानी के ऊपर
तरंगती थी यानी घूमती थी, तैरती थी, वैसे ही वो यहाँ पर भी कर रही थी। ती हळूहळू पुढे निघाली और मीनू धीरे धीरे आगे जाने लगी। लाल, गुलाबी, अंजिरी फुले, किती छान रंग होते त्यांचे। उसने अलग अलग किस्म के फूल भी देखे। इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली और उतने में क्या हुआ, उसकी एक विचित्र यानी बड़े ही अजीब से जो मछली थी उससे उसकी टक्कर हो गई। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते, वो पोटाला पिशवी होती, उसका जो मुंह था, तोंड यानी उसका मुंह घोड़े की तरह था और उसके पेट के ऊपर एक थैली लगी हुई थी, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली और उस थैली में छोटी छोटी मछलियाँ थी। मीनूला क्षणभर हसूच आले और मीनू को एक सेकंड के लिए बहुत हसना आया उसको देखकर। कोण तुम्ही, तिने विचारले, पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। मीनू ने पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला, त्याचं नाव घोड़ मासा, समुद्र घोड़ा। और उतने में ही नीचे से, तल से यानी नीचे की तरफ से आवाज़ आया कि अरे उसका नाम तो घोड़ मासा है, वो समुद्र घोड़ा है। आवाज़ाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले, तळाशी एक मोठे कासव बसलेले और मीनू ने देखा कि मुझे आवाज़ कहाँ से आई। तो उसने नीचे देखा तो वहाँ पर एक कासव यानी एक कछुआ बैठा हुआ था। नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठं, नदी में जो कछुआ रहता है उससे कितना भी बड़ा वो कछुआ था। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्या जवळ पोचली व म्हणाली। मीनू धीरे धीरे नीचे गई और उसके पास जाकर बोली, कासव दादा, तुम्ही इकडे कधी आलात? उसने उसको पूछा कि कछुआ दादा, तुम यहाँ पर कब आए हो? मी तर इतेच राहतो, ते म्हणाले। और उन्होंने क्या कहा कि अरे मैं तो बेटा यहीं पर रहता हूँ। नाहीच, मुळी आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहेत। नहीं मैंने क्योंकि हमारा पूछा क्यों, क्योंकि हमारे नदी में भी एक कछुए दादा है। ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो। उन्होंने क्या कहा कि अरे वो अलग है, मैं तो समुंदर में रहता हूँ। पण तू इकडे का आलीस? इथं तर पावलावर संकट उभी आहेत। तो उन्होंने मीनू को कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर तो हर कदम कदम पे खतरा है। बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत तिकडून तिकडून। उन्होंने कहा कि देखा ना तुमने कि यहाँ पर कितने चित्र विचित्र जो मछलियाँ है वो घूम रही है। तो 8 हात असलेला अष्टभुजा मासा व 8 हात वाला अष्टभुजा मासा तो कसा उलटा चालतोय बघितलं का? पाण्याच्या चुळा भरत हळूहळू मागे सरकतो। वो जो अष्टभुजा मासा यानी ऑक्टोपस जो है वो देखे ना तुमने, वो कैसे चल रहा है। हाँ, पानी मुंह में भर भर के वो आगे खसक रहा है। आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो। पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का। पानी में जो उतरने वाले जो लोग रहते वो भी उसे देखकर डर जाते। पण कासव दादा, इथं तर तळांना नदीसारखेच शंख शिंपले पड़े हैं। लेकिन उसने कहा कि कासव दादा, यहाँ पर तो नदी की तरह ही सब शंख और शिंपले जो भी है सब गिरे हुए हैं। पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? उसने क्या कहा कि नदी के शंख शिंपले में क्या होता है? इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक कीड़ा बसलेला असतो बरं का। उसने क्या कहा कि यहाँ पर जो शंख की जो पेटी होती है उसमें क्या है, एक कीड़ा बैठा हुआ रहता है। त्याला चालायचं असलं की आपले पाय फटीतून बाहर काढून तो हळूहळू चालतो। अगर उसको चलना रहेगा तो वो क्या करता है, अपने दोनों पैर बाहर निकालता है और फिर चलता है। हा अगदी मांसांचा गोळा असतो, गोळा। या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला कि तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो। अगर इस शिंपले में अगर गलती से भी कोई भी एक रेती का दाना, वाळूचा कण यानी रेती का दाना अगर चला जाएगा तो वो उसके बदन को टोचने लगता है। मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो और फिर वो क्या करता है, अपने बदन में से पातळ रस निकाल के गुंडाळता है यानी लपेट लेता है। तरी बोचणं काही संपतच नाही, हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो। मग त्यातून छानदार मोती तयार होतो और यही सब चीज़ों में से क्या होता है, मोती तयार होता है। इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम नीचे तक कई लोग आते हैं और यहाँ से शिंपले ये जो होता है वो उठाकर लेकर चले जाते हैं। इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत होता।
तो आपल्या बटपटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता। और उतने में क्या हुआ कि उसमें से एक प्राणी जो एनिमल था वो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था और अपने बटपटीत डोळे यानी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वो मीनू की तरफ देख रहा था। आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली और मीनू उसको देखकर डर गई। पळत जाऊन ती कासव दादा जवळ उभी राहिली और भागते हुए जाके वो कासव दादा के पास जाकर खड़ी हो गई। घाबरू नकोस, हाँ तर खेकड़ा। तो कासव दादा ने क्या बोला कि अरे डरो मत, ये तो खेकड़ा है। याच्या पाठीवर माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे। इसके पीठ के ऊपर मेरी ही तरह कठीण यानी कडक कवच है। त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही और इसी वजह से दुश्मन इसके ऊपर क्या हल्ला यानी अटैक नहीं कर सकते। याला 6 तर कधी 8 पाय ही असतात। इसको कभी 6 पैर रहते तो कभी 8 पैर रहते। तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही। फिर भी इस बेटे को अच्छे से सीधे से चलने नहीं होता है। तोंडाजवळ 2 नांगे असतात। इसके मुंह के पास 2 नांगे असतात, त्यामुळे त्याचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्ष्यही पकडता येते और इसी वजह से उसका प्रोटेक्शन भी होता है और वो अपने भक्ष्य यानी अपने खाने पीने की चीज़ें भी पकड़ लेता है। आता तू माझ्याबरोबर चल, अपन खूब दूर व खूब खोल खोल जाऊँ। उसने क्या कहा कि अभी तुम मेरे साथ में चलो, तुम अभी बहुत दूर आ गई हो और बहुत अंदर तक भी आ गई हो। तिथे खूप अंधार असेल कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोचत नाही। वहाँ पर बहुत अंधेरा रहेगा। क्यों? क्योंकि इतने नीचे तक रोशनी नहीं आती है। तिथे प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात और वहाँ पर अलग अलग किस्म की मछलियाँ भी तैरती है। काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पड़तो और कुछ मछलियाँ तो ऐसी होती है जिनके बदन में से, जिनकी बॉडी में से रोशनी बाहर आती है। चल येतेस गम्मत बघायला। कासव दादा ने मीनू को बोला कि चलो तुम चलती हो मेरे साथ। मीनू ने कहा नको रे बाबा। घाबरून मीनू म्हणाली मला माझ्या आईकडे जायचे। मीनू ने क्या कहा नहीं नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। कासव दादा हसून तिच्या बरोबर निघाले और कछवा दादा जो थे वो हंसते हंसते मीनू के साथ में निकल गए। वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती और वाटेमध्ये यानी रास्ते में बहुत जगह पर जालियाँ लगी हुई थी। ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले और वो उससे बचाते बचाते उन्होंने मीनू को नदी में लाकर छोड़ दिया। आहा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला लागला। तिने 2-3 चुळा भरल्या, खारट तोंड स्वच्छ धुतले। जैसे ही मीनू नदी में आई उसने वहाँ का जो मीठा पानी था नदी का वो उसके बदन को टच करने लगा। तो मीनू ने क्या किया, 2-3 बार कुल्ली की और अपना मुंह साफ किया। कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर, तिने आग्रह केला। उसने कछवे दादे को क्या कहा कि चलो ना मेरे साथ में। नको मीनू, जसं तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही। उसने क्या कहा कि नहीं मीनू, जैसे तुम्हें समुद्र पसंद नहीं है वैसे मुझे नदी नहीं पसंद है। बरं येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा हाँ। उसने कहा कि मैं अभी घर पर जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर चले जाओ। वळून बघत कासव दादा हळूहळू निघाले और धीरे धीरे करते हुए कछवा दादा वहाँ से चले गए। मीनूला क्षणभर वाईट वाटले। कासव दादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या और मीनू को थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा लगा था। फिर भी कासव दादा ने उसको समुद्र की बहुत सारी गमती यानी इंजॉयमेंट्स बताए थे, दिखाए थे। त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले और उसको ऐसा हो रहा था कि कब मैं अपनी मम्मी को ये सब चीज़ें बताऊं। इस तरीके से मीनू का जो जल प्रवास था वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।